बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आई एम आसफ मुमताज़ फ्रॉम चैनल मुमताज़ फिज़िक्स। आज के इस न्यू लेक्चर में आपको खुशामदीद कहते हैं। स्टूडेंट, आज जिस टॉपिक को हम लोगों ने स्टडी करना है वो है थर्मिस्टर। अब थर्मिस्टर क्या है स्टूडेंट? थर्मिस्टर एक रजिस्टर है जिसकी जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर के चेंज होने से वेरी कर सकती है। यानी जैसे ही सराउंडिंग का टेम्परेचर चेंज होगा तो जो थर्मिस्टर है उसकी जो रेजिस्टेंस है वो क्या कर जाएगी? वेरी कर जाएगी। तो स्टूडेंट हम इसको यूँ डिफाइन करेंगे, इट इज़ अ रेजिस्टर हुज रेजिस्टेंस चेंज विद द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग। यानी ये एक रेजिस्टर है जिसकी जो रेजिस्टेंस है वो सराउंडिंग के टेम्परेचर वेरी करने से वेरी कर सकती है। और स्टूडेंट अगर हम इसको शॉर्टकट में डिफाइन करें तो यूँ कहेंगे अ थर्मिस्टर इज अ heat sensitive resistor. Thermistor is a heat sensitive resistor. यानी थर्मिस्टर क्या है कि हीट की जो चेंज है उसको मेजर कर सकता है। अब स्टूडेंट नेक्स्ट इसके बाद हम इसकी टाइप्स को देख लेते हैं। ये जो थर्मिस्टर है कितनी टाइप्स के होते हैं? स्टूडेंट जो थर्मिस्टर हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। एक को हम बोलते हैं पीटीसी और दूसरे को हम बोलते हैं एनटीसी। अब पीटीसी से स्टूडेंट क्या है? पॉजिटिव टेम्परेचर ऑफ कोफिशिएंट, पॉजिटिव टेम्परेचर ऑफ कोफिशिएंट। और नेक्स्ट इसके बाद स्टूडेंट है एनटीसी। एनटीसी स्टूडेंट क्या है? नेगेटिव टेम्परेचर ऑफ कोफिशिएंट। अब वन बाय वन इनको एक्सप्लेन करते हैं स्टूडेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक्सप्लेन करते हैं पीटीसी को, पॉजिटिव टेम्परेचर ऑफ कोफिशिएंट। स्टूडेंट ऐसे मटेरियल जिनका टेम्परेचर चेंज करने से उनकी जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज हो जाए। यानी जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करें और इन मटेरियल की जो रेजिस्टेंस है वो भी इंक्रीज हो जाए तो ऐसे मटेरियल को हम क्या बोलते हैं? पीटीसी। अब इसकी अगर स्टूडेंट हम एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास जितने मेटल्स हैं तमाम मेटल जो हैं वो पीटीसी हैं। जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं उन मेटल की जो रेजिस्टेंस है स्टूडेंट वो भी साथ क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। और कंडक्टर के अंदर भी यही होता है कि उनकी रेजिस्टेंस भी टेम्परेचर इंक्रीज करने से इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट स्टूडेंट हमने पढ़ा एनटीसी। एनटीसी क्या है? ऐसे मटेरियल जिनका टेम्परेचर इंक्रीज करने से उनकी जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज हो जाए। यानी हम क्या करें? टेम्परेचर को तो इंक्रीज करें लेकिन उनकी जो रेजिस्टेंस है स्टूडेंट, रेजिस्टेंस क्या हो जाए? रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाए। जब रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगी तो ऐसे मटेरियल्स को, ऐसे थर्मिस्टर को हम एनटीसी बोलेंगे। अब स्टूडेंट थर्मिस्टर की अगर हम बात करें, एनटीसी मटेरियल की अगर हम बात करें तो हमारे पास जो सेमीकंडक्टर है, अब सेमीकंडक्टर ऐसे मटेरियल हैं जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता जाता है इनकी जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज होती जाती है। तो ऐसे थर्मिस्टर जो सेमीकंडक्टर मटेरियल से बने होंगे जैसे सिलिकॉन है, जैसे जर्मेनियम है, तो इन मटेरियल की रेजिस्टेंस टेम्परेचर इंक्रीज होने से डिक्रीज हो जाएगी। स्टूडेंट हमारे यूनिवर्स के अंदर मोस्टली जो अवेलेबल मटेरियल हैं वो पीटीसी हैं क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से उनकी जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज होती है। लेकिन पीरियोडिक टेबल के फोर्थ ग्रुप के जितने भी एलिमेंट हैं उनकी रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर बढ़ाने से डिक्रीज होती है तो उनको हम क्या बोलते हैं? एनटीसी। तो यानी यूनिवर्स के अंदर पीटीसी के साथ साथ एनटीसी के थर्मिस्टर भी अवेलेबल हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट हम इसकी कंस्ट्रक्शन को स्टडी कर लेते हैं। थर्मिस्टर की कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह से है। तो स्टूडेंट जो थर्मिस्टर है ये सेरामिक मटेरियल से बना होता है। सेरामिक मटेरियल यानी क्या है कि ये सेमीकंडक्टर मटेरियल है और हाई ग्रेड सेरामिक से हम इसको क्या करते हैं? कंस्ट्रक्ट करते हैं। और इसके अंदर जिस मटेरियल को स्टूडेंट हम ऐड करते हैं वो है मैंगनीज ऑक्साइड, निकल ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड और आयरन ऑक्साइड। तो मुख्तलिफ मटेरियल को स्टूडेंट मिक्स कर दिया जाता है। स्टूडेंट आपने ईंट को बनते हुए देखा होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया जाता है? ईंट के लिए मट्टी को लिया जाता है, मट्टी के अंदर पानी को डाला जाता है, उसे गारा गूंद दिया जाता है, फिर उसके अंदर रेत को मिलाया जाता है और फिर उसको सांचों में डाल के उसकी मुख्तलिफ शेप यानी कि आप टसू या टाइल्ट
शेप जो है वो ईंट के अंदर चेंज करते हैं, फिर उसको भट्ठे के अंदर लेके जाते हैं, उसको पकाते हैं, तो आपके पास ईंट जो है वो तैयार हो जाती है। तो सिमिलरली यही प्रोसेस स्टूडेंट थर्मिस्टर के अंदर है। थर्मिस्टर में हम क्या करेंगे, सेमीकंडक्टर मटेरियल लेंगे या सेरामिक मटेरियल लेंगे, कौन सा, मैंगनीज ऑक्साइड, निकल ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड और आयरन ऑक्साइड को मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद स्टूडेंट हम इसको क्या करेंगे, अंडर द हाई प्रेशर और टेम्परेचर के ऊपर हम इसको क्या करेंगे, प्रेस कर देंगे। यानी क्या कर देंगे, हाई टेम्परेचर और प्रेशर पर इसको प्रेस कर देंगे और अपनी डिजायर शेप के अंदर इसको चेंज कर देंगे। यानी जो शेप आपको चाहिए उस शेप के अंदर आप सांचों में डाल के इस थर्मिस्टर को क्या कर लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे। और फिर इसको क्या करेंगे, हाई टेम्परेचर पर बेक्ड कर लेंगे। यानी हाई टेम्परेचर के ऊपर इस जो डिजायर शेप आपके पास आ गई है इसको बेक्ड कर लेंगे, यानी इसको पका लेंगे। तो अब आपका जो थर्मिस्टर है वो बेक्ड फॉर्म में क्या हो चुका है, रेडी हो चुका है। नेक्स्ट स्टूडेंट हम इसकी शेप्स की बात कर लेते हैं कि थर्मिस्टर किस शेप में अवेलेबल होते हैं। देखिए स्टूडेंट, हम थर्मिस्टर को अपन डिजायर शेप के अंदर चेंज कर सकते हैं, जो आपको मर्जी शेप चाहिए आप उस शेप में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। मोस्टली स्टूडेंट जो थर्मिस्टर अवेलेबल होते हैं उनमें हमारे पास बीड, वॉशर और इसके अलावा स्टूडेंट प्रोब टाइप जो है वो थर्मिस्टर क्या होते हैं, अवेलेबल होते हैं। अब बीड्स क्या है स्टूडेंट, जैसे तस्बीह होती है हमारे पास, तस्बीह का ये दाना है और इसके दोनों तरफ इस तरह से धागे होते हैं। तो यूं इसी तरह जो हमारा थर्मिस्टर है वो इस तरह बीड की शेप में भी अवेलेबल है। और स्टूडेंट इस तरह वॉशर टैब में भी क्या है, थर्मिस्टर जो है हमारा अवेलेबल है। और इस तरह हमारे पास प्रोब टैब के अंदर भी जो थर्मिस्टर है वो अवेलेबल है। हम और इसके अलावा हम इसको अपनी डिजायर शेप के अंदर भी क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, चेंज कर सकते हैं। जिस शेप के लिए आपको रिक्वायरमेंट है उस शेप के अंदर हम थर्मिस्टर को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टूडेंट हम इसके यूजेस को स्टडी करेंगे। यूजेस ऑफ द थर्मिस्टर हमने क्या करने हैं, हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो यूज में फर्स्ट स्टूडेंट हाई नेगेटिव टेम्परेचर ऑफ कोफिशिएंट, यानी हम थर्मिस्टर से लो टेम्परेचर को भी मेजर कर सकते हैं। कितना लो टेम्परेचर स्टूडेंट, 10 केल्विन तक के टेम्परेचर को हम मेजर कर सकते हैं। और इसके लिए हम जो थर्मिस्टर यूज करते हैं वो एनटीसी यानी बहुत कम टेम्परेचर को ये मेजर कर सकता है। और नेक्स्ट इसका स्टूडेंट जो यूज है, इससे हम टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं ओवन का। अब स्टूडेंट आप अपने घरों के अंदर ओवन को यूज करते हैं, किसी भी चीज़ को गर्म करने के लिए आप एक ओवन के अंदर टाइम फिक्स कर देते हैं। अब जैसे ही टेम्परेचर उस लेवल तक पहुंचता है आपका जो ओवन है वो खुद ब खुद बंद हो जाता है। तो वहाँ पे हम किसको स्टूडेंट यूज़ करते हैं, ओवन को यूज़ करते हैं। ओवन एक टेम्परेचर को मेजर भी करता है और टेम्परेचर को डिटेक्ट भी करता है, थर्मिस्टर जो ओवन के अंदर आपने यूज़ किया होता है। नेक्स्ट स्टूडेंट, इस जो थर्मिस्टर है इसको हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस के अंदर। जब उनका टेम्परेचर राइज हो जाता है उस टेम्परेचर राइज के इफेक्ट को कैंसल करने के लिए हम थर्मिस्टर को यूज़ करते हैं। और इस पर्पस के लिए हम जिस थर्मिस्टर को यूज़ करते हैं वो होता है पीटीसी, यानी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में इफेक्ट ऑफ इंक्रीज टेम्परेचर को डिक्रीज करने के लिए भी थर्मिस्टर को यूज़ किया जाता है और वो पीटीसी टैब्स को यूज़ किया जाता है। और इसके अलावा स्टूडेंट हम जिस थर्मिस्टर को यूज़ करते हैं अब फायर अलार्म के अंदर, यानी स्टूडेंट के आप किसी इमारत के अंदर क्या है कि आग लग जाती है और आपने वहाँ पे थर्मिस्टर को यूज़ किया हुआ है। अब जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो थर्मिस्टर क्या करेगा, उस इंक्रीज इन टेम्परेचर को, उस हीट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा और आपका जो अलार्म है वो ऑन हो जाएगा। और इसके अलावा स्टूडेंट हम इसको टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए ओवन के अंदर भी हम थर्मिस्टर को क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो सिंपली स्टूडेंट हम इसको यूं कह सकते हैं कि थर्मिस्टर क्या है कि जो टेम्परेचर चेंज को क्या करता है, टेम्परेचर चेंज को इलेक्ट्रिकल वोल्टेज में क्या कर सकता है, कन्वर्ट कर सकता है।
यानी इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, कि जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होता जाएगा तो थर्मिस्टर उस टेम्परेचर को इलेक्ट्रिकल वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा। टेम्परेचर ज़्यादा चेंज होगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल स्ट्रांग प्रोड्यूस होगा। टेम्परेचर कम चेंज होगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है वो वीक प्रोड्यूस होगा। आई थिंक स्टूडेंट आप इस टॉपिक को अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर गए होंगे। अगर फिर भी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन को राइट डाउन कर सकते हैं। आपके क्वेश्चन का बहुत जल्द आंसर आप तक पहुंच जाएगा। तब नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।